नमस्ते मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। आपने अनाज मंडी, लोहा मंडी और तरह तरह की मंडियां तो देखी होंगी, पर आपने क्या संस्कृत मंडी देखी है? आज राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जम्मू परिसर के द्वारा अनाज मंडी वेयर हाउस में, नेहरू मार्केट में एक नए रूप में नए तरह के मार्केट को देखेंगे। संस्कृत आपणे स्वागतम। संस्कृत आपण में अर्थात दुकान में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तरह के मार्केट का दर्शन आपको करवा रहे हैं, जहाँ पे सभी वस्तुएं संस्कृत में ही जिनका विक्रय हो रहा है। आप यहाँ पे ये देख सकेंगे वेयर हाउस मंडी में, और पीछे पोस्टर के माध्यम से आप देख रहे हैं पूरा संदेश इसका। संस्कृत बाजार का आयोजन यहाँ पे किया गया है, और दीपक गुप्ता जी जो इस मार्केट के चेयरपर्सन हैं उनके द्वारा, और राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू परिसर के द्वारा इस सुंदर मार्केट का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग संस्कृत में ही बातचीत कर रहे हैं। शुष्क द्राक्षा सुस्वागतम सुस्वागतम। किम मूल्यं वर्तते? द्राक्षायाः मूल्यं वर्तते एकस्य एतत् पैकेट भवति, तस्य मूल्यं 61 रूप्यकाणि भवति। अस्तु, अन्यत् भवतः पार्श्वे किम् अस्ति? एतदस्ति काजवम् 68 रूप्यकाणि। अस्तु, काजवम्। अन्यत् एतत् किम् अस्ति? बादामम्। अस्तु, साधु। कति अस्ति? 68 रूप्यकाणि। अस्तु, 68 रूप्यकाणि। अस्तु, साधु। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो संस्कृत में ही बातचीत कर रहे हैं, और अपनी सारी चीज़ों की जो डिस्प्ले है, वो नोटिस बोर्ड है, वो संस्कृत में ही इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये वाकई एक अनोखा मार्केट है, और आगच्छन्तु ऐसा कह के वो सबको बुला भी रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे तेल, और इसके अलावा यहाँ पे सैंधवम नमक, अस्तु, साधु। अस्तु, वस्त्रफेनकस्य किं मूल्यं वर्तते अद्य? वस्त्रफेनकस्य मूल्यं भवति 1200। अस्तु, वस्त्राणि सम्यक्तया क्षाल्यन्ते वा? सम्यक्तया। अस्तु, तण्डुलस्य अद्य किं मूल्यं वर्तते? 20 रुपये। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं मित्रों कि इस पूरी मार्केट में, पूरी दुकान में, जितनी भी दुकानें हैं, सभी में जो दुकानदार हैं वो संस्कृत में बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे समाज में ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज वाकई संस्कृत से जुड़कर किसी भी चीज़ से दूर नहीं रहता है। सभी प्रकार के व्यवहार समान रूप से ही होते हैं। अद्य द्विदलस्य किं मूल्यं वर्तते? अस्तु, माषः, राजमाषः। अस्तु, अस्तु, द्विदलं स्वादिष्टं वर्तते वा? खादितं न वा? अस्तु, वदतु कथम् अस्ति? अस्तु, साधु। वयं चिन्तयामः सम्यक् एव अस्ति। अस्तु, साधु। स्वादिष्टः एव वर्तते। बहुत अच्छे। और ये पोस्टर है संस्कृत विपणि, संस्कृत बाजार, संस्कृत मार्केट। ये वाकई पूरे देश भर में एक अनोखा प्रयास है। इस प्रकार के प्रयास संस्कृत जानने वाले या संस्कृत को पढ़ने वाले लोगों को अवश्य करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले 15 दिनों तक ये बाज़ार यहाँ पे चलने वाला है। आपको जब भी मौका मिले, अवसर मिले, आप ज़रूर इस मार्केट में विज़िट करें। अस्तु, अब आपको जूस कॉर्नर पे, फ्रूट कॉर्नर पे लेके आए हैं। अतः अमृतफलम किं मूल्यम् अस्ति? अमृतफलस्य 60 रूप्यकाणि। अस्तु, दाडिमम्? अच्छा, स्वादिष्टं वर्तते वा? भवता खादितं? प्रतिदिनं खादितं, भवता न खादितं। अस्तु, बहुत देख रहे हैं मित्रों, ये फल की मंडी है, और फल की मंडी में
सभी प्रकार के फलों के नाम, ये अमृत फलम, नारंगम, दाड़िमम और सेब फलम, कदली फलम, सभी नाम संस्कृत में यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो दुकानदार हैं वो संस्कृत में ही बातचीत कर रहे हैं और जो ग्राहक यहाँ पे आ रहे हैं वो भी संस्कृत में ही इनसे बातचीत करके अपना सामान खरीद रहे हैं। ये वाकई ये बहुत ही अनुकरणीय एक चीज़ है। और यहाँ पे जूस कॉर्नर है और यहाँ पे नारंगी का फल और नारिकेल फलम असली और इनका पानी यहाँ पे रखा हुआ है। ये वाकई पूरे देश के लिए और जो भी संस्कृत प्रेमी लोग हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक एक आयोजन है। आप सबसे निवेदन है कि ज़रूर अगर आपको अवसर लगता है तो इस मार्केट को विजिट करें और वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहें। ये एक प्रकार का बहुत ही अनोखा प्रयास है। ये पूरी मार्केट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरी मार्केट के ये यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जम्मू परिसर के छात्र छात्राओं द्वारा ये बहुत ही अद्भुत प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो ये पूरी मार्केट आपको दिखा रहे हैं। मित्रों, अब एक सब्जी मंडी भी दिखाते हैं आपको, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि इस जो सब्जी मंडी के सब्जी की दुकान के दुकानदार हैं सुनील हैं। तो भवतः नाम किम? सुनील शर्मा। आपका नाम सुनील शर्मा है। ये सभी सब्जियां यहाँ पे इन्होंने रखी हैं और आप ये देख रहे हैं कि गोजिह्वा, गोभी, इन्होंने गोभी के रूप में इस तरह से विक्रय कर रहे हैं। और शाक विक्रेता अस्ति वेयर हाउस मध्य। तो आपसे निवेदन है जब भी वेयर हाउस आना हो इस सब्जी की दुकान से, सुनील शर्मा की दुकान से, जो कि संस्कृत में बात करते हैं और संस्कृत में अपना सामान बेचते हैं, आप इनसे ज़रूर अपना सामान लेके जाएं। और ये वाकई सभी जम्मू वासियों के लिए, पूरे देश के लिए एक तरह से बहुत प्रेरणादायक वस्तु है। और अत्र यहाँ भी आलूकम, मूलिका, कृंजनम और इन्होंने सभी पोस्टर्स में अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नित्यानंद। अच्छा, नित्यानंद जी, ये किस तरह का प्रयास आप कर रहे हैं संस्कृत को प्रमोट करने के लिए? बहुत अच्छी चीज़ है। जी जी जी, ठीक है। जी। तो संस्कृत बोलने के और क्या क्या लाभ हमें समझ में आते हैं? फायदा है, हमारे बच्चों को पता चलेगा संस्कृति क्या है। जी, संस्कृत से संस्कृति का भी पता चलेगा, हमारे इतिहास का भी पता चलेगा। पीछे क्या है क्योंकि और आज से आप देखेंगे कि आज से 1000 साल पहले आपके घर में भी संस्कृति बोलते थे, कोई डोगरी हिंदी नहीं थी। तो ये वाकई हमारे अपने रूट से, हाँ, बच्चों को जो स्कूल में हमारे रूट से जुड़ने का, हमारी जड़ों से जुड़ने का एक बड़ा अच्छा अवसर है। इसके अलावा नारिकेलम, यहाँ फिर से अगली दुकान है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरी मार्केट संस्कृत से सजी हुई है आज। और सभी लोग, हाँ, ये संस्कृत में इन्होंने नाम लिखे हैं और संस्कृत में ही चीजें सारी बेच रहे हैं। जी। यानी कि ये हमारा इतिहास है, हमारा यानी कि ये शुरू से चलने वाला, पहले तो सबसे पहले संस्कृति है ना, फिर उसके बाद डोगरी आई, हिंदी आई, यानी कि पहले तो संस्कृत है, दूसरे नंबर पर डोगरी है, तीसरे नंबर पर हिंदी है, बाकी भाषाएं तो बाद में होगी। बाकी हमें यही चाहिए कि हमें संस्कृत भाषा का प्रचार करना चाहिए, थोड़ा सुधार करना चाहिए इसमें। जो हम लोग, जो हमारे बच्चों को नॉलेज हो, हम बच्चों को खुद संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो उनको दुनिया का नॉलेज होगा, इतिहास के बारे में पता चलेगा। बहुत धन्यवाद।